जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवरत्न स्टेटस दिया है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, जो दोनों ही रेलवे से कनेक्शन रखती हैं। और इसी के साथ रेलवेज में से ये अब टोटल जो नवरत्न स्टेटस के अंदर है, दैट इज द 7 अब हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुपिंग्स हो चुकी है। पर्टिकुलरली बात करें तो आप जानते हैं कि पीएसयू, जितने भी हमारे पीएसयूज हैं, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्नास। तो ये जो मीडियम वाली कैटेगरी है, दैट इज द नवरत्ना। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कैसे, कौन से क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है किसी भी कंपनी को नवरत्ना स्टेटस देने के लिए, और इससे इनका फायदा क्या है। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को अगर ये स्टेटस दिए जाते हैं तो उससे बाकी कंट्रियों से कैसे डिफरेंट हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सेंटर ने अप्रूव किया है कि आईआरसीटीसी, जिसका फुल फॉर्म आप सबको पता है, दैट इज द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और साथ ही में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, ऑल ओवर उसमें नवरत्ना स्टेटस में 25वीं और 26वीं, लेकिन रेलवेज के अंदर ये इनको मिला है 6 और 7। इससे पहले 5 और ऐसी कंपनीज हैं जिनको जो है ऑलरेडी नवरत्ना स्टेटस दिया गया है, जो कि रेलवे से कनेक्ट करती हैं। सो 7 अब इन दोनों को मिला के 7 लिस्टेड सीपीएस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो इंडियन रेलवे से लिंक करती है, और अब उनके पास नवरत्ना स्टेटस है। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हेन एंड हाउ डज द कंपनी गेट नवरत्ना स्टेटस, है कि अगर किसी कंपनी को आपने नवरत्ना स्टेटस देना है तो क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, किसी भी पीएसयू को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक है मिनी रत्ना, देन वी डू हैव द नवरत्ना, महारत्ना। सबसे पहले कोई भी कंपनी बनेगी मिनी रत्ना, देन नवरत्ना, देन महारत्ना, डन। और ऐसा नहीं है कि उसको बनना ही बनना पड़ेगा मिनी रत्ना, डायरेक्टली भी हमें दे दी जाते हैं, तो हम उसके क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे। सो टॉप 1 इज द महारत्ना, और अभी जो नवरत्ना स्टेटस की हम बात कर रहे हैं ये है मीडियम टायर। तो नवरत्ना क्या है? सेकंड टायर है सेंट्रल गवर्नमेंट का रत्ना कंपनीज के अंदर, जो महारत्ना और मिनी रत्ना के बीच में प्लेस्ड है। क्राइटेरिया की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, नेटवर्थ हो गया, अर्निंग हो गया, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंसेस, तो इस तरह की पर्टिकुलर चीजें देखी जाती हैं जिसके बिहाफ पे किसी भी कंपनी को ये मार्किंग दी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, वो पिक करता है उन सीपीएसएस को जिन्हों के फॉर द नवरत्ना स्टेटस। तो मतलब ये जो स्टेटस दिया जाता है, दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। 6 इंडिकेटर्स पे जो है फाइनल चार्ट बनाया जाता है, मार्किंग की जाती है, और पहला जो इंडिकेटर है दैट इज द रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ। मतलब जो उनका नेटवर्थ है उसमें से नेट प्रॉफिट कितना वो देखा जाएगा। रेशियो ऑफ मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मैन पावर की कॉस्ट कितनी है उनका रेशियो निकालेगा किसके साथ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज का। थर्ड नंबर पे देखते हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज द थर्ड इंडिकेटर। फोर्थ इंडिकेटर है रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू टर्नओवर। देन द फिफ्थ इज अर्निंग पर शेयर, और सेवेंथ इज द इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो किसी भी कंपनी की इन 6 इंडिकेटर्स के ऊपर मार्किंग की जाती है प्रॉपरली, एंड उसके बाद कंपोजिट स्कोर देखा जाता है, एंड अगर वो कंपोजिट स्क्वायर जो स्कोर है उसको पास कर जाती है, जो रिक्वायरमेंट है, तो ये उस कंपनी को नवरत्ना स्टेटस दे दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि नवरत्ना स्टेटस पाने के लिए आपको क्या चाहिए, जो 6 इंडिकेटर्स है जो मतलब वेटेज कैरी करते हैं फ्रॉम 10, मतलब फॉर अर्निंग पर शेयर टू 25, मतलब जो इनका रेशियो है नेटवर्थ टू नेटवर्थ, और हर एक इंडिकेटर को मिला के जो कंपोजिट स्केयर होना चाहिए, या तो 60 होना चाहिए स्कोर, या फिर हाइयर होना चाहिए सब इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है, साथ ही में एक्सीलेंट या वेरी गुड एमओयू रेटिंग होनी चाहिए उनके पास पिछले 3 से लेके 5 साल तक का। ऐसा नहीं है कि 1 साल में आएगा और आपको नवरत्न स्टेटस दे दिया जाएगा, नहीं, 3 से 5 साल तक देखा जाएगा, एंड अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती है तभी आपको नवरत्न स्टेटस जो है किसी भी कंपनी को दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑफ कोर्स अगर आईआरसीटीसी आईआरएफसी को नवरत्न स्टेटस दिया तो उनका इस टाइम पे करंट पे फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आईआरसीटीसी की बात करें तो एनुअल टर्नओवर है उनका ₹4270 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो है 1111.26 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो 3229.97 करोड़। सिमिलरली अगर आईआरएफसी की बात करें तो इनका जो फिगर्स है वो कितना है, 26,644 करोड़, 6412 करोड़ इनका प्रॉफिट है, एंड 49,178 करोड़ इनकी नेटवर्थ है। तो बेसिकली सेम उस पे दोनों कंट्री जो कंपनीज है उनके ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए।
आईआरसीटीसी की बात करें तो इनका जो काम है ये एक्सटेंडेड आर्म है इंडियन रेलवेज की एंड सिर्फ एक ऐसी एंटिटी है जो सेल करती है ट्रेन टिकट्स को ऑनलाइन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का इसके अंदर 62.40% का शेयर है। नेटवर्थ हमने अभी बात कर ली एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 74,376 करोड़ रुपीस है इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। आईआरएफसी का जो मेन फंक्शन है वो है इंडियन रेलवेज को एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से सिक्योर करने के लिए जो भी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स आती हैं, चाहे वो मार्केट बोरोइंग से वो पूरे करेंगे या जो कॉम्पिटिटिव रेट्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एकदम जैसे ऑफ कोर्स कोई नीड आ जाती है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज चाहिए तो वो इनकम कहां से लाई जाएगी, उन पे काम होगा। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो होल्ड करती है दैट इज 86.36% ऑफ आईआरएफसी एंड मार्च 24 की बात करें तो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है दैट इज 1,86,030 करोड़ रुपीस ना। सो दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस दे दिया जाता है तो इसका फायदा क्या है। सबसे पहली बात तो एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को दर्शाता है और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए उसके पास बेटर ऑप्शंस और बहुत ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं। सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल कहते हैं कि जैसे ही किसी कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया जाता है तो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं अराउंड 1000 करोड़ या फिर 15% इनके नेटवर्थ की। ठीक है जी, किसी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर ये इतना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए इनको गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए बिकॉज ध्यान रखिएगा कोई भी पीएसयूज है उनको अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करिए दे नीड द गवर्नमेंट अप्रूवल। अब ये नवरत्न स्टेटस इनके पास आ गया है तो ये 1000 करोड़ या फिर 15% का इनका नेटवर्थ, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, ऑटोनोमस कह सकते हैं, ये पावर इनके पास आ जाती है। कंपनीज जो है ज्वाइंट वेंचर्स बना सकती हैं, सब्सिडरीज बना सकती हैं और मर्जर और एक्विजिशंस के ऊपर भी जा सकती है जिसके अंदर उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं मांगना पड़ेगा। साथ ही में इंडिपेंडेंट बिजनेस वो सेट कर सकती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकती है ताकि वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ जो है पर्टिकुलरली कंपीट कर सके। इससे पहले उनको हर चीज में गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहता था। कंपनी जो है वो एंटर कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज देखिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वो बना सकती है, ग्लोबली एक्सपेंड कर सकती है। और यहाँ पे एक और चीज है, जब कंपनी को आपने नवरत्न स्टेटस दे दिया तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि यस गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफाई किया हुआ है। ठीक है जी, सो यस एक ट्रस्ट बिल्ड के ऊपर इनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स इसके लिए, तो ये सब फायदे रहते हैं हमें नवरत्न स्टेटस मिलने के लिए और जैसे महारत्न स्टेटस आ जाएगा तो हमारे फायदे जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो कंपनीज जिनके पास इंडियन रेलवेज के अंदर नवरत्न स्टेटस है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर के नाम से आप जानते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल, राइट्स लिमिटेड, आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, देन रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारी जो 5 हैं ये इनके पास भी नवरत्न स्टेटस है। 6th बनी है आईआरसीटीसी और 7th इज आईआरएफसी। कॉनकॉर बनी थी पहली रेलवेज के रिलेटेड नवरत्न जो कि जुलाई 2014 में, उसके बाद आरवीएनएल, आयरकॉन, राइट्स 2023 में और रेलटेल अगस्त 2024 में। नाउ वी हैव 2 मोर दैट इज द आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी जो कि 2025 में इनको नवरत्न स्टेटस मिला। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई होप नाउ यू आर क्लियर कि मतलब किसी भी नवरत्न स्टेटस पाने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए होता है और रेलवे साथ कौन से हमारी नवरत्न स्टेटस में ऑलरेडी पहुंची हुई है। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट आप एनरोल कीजिए और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।